ओम नमः शिवाय। मार्कंडेय पुराण में अभी तक आपने सुना था कि किस प्रकार अलग अलग कर्मों के लिए अलग अलग सज़ा निर्धारित की गई है। अब आगे क्या बताते हैं कि साधारण अन्न चुराने वाले मनुष्य नरक से छूटने पर बिल्ली की योनि में जन्म लेता है। तिल चूर्ण मिश्रित अन्न का अपहरण करने पर मनुष्य को चूहे की योनि में जाना पड़ता है। घी चुराने वाला नेवला होता है। नमक की चोरी करने पर जल काग की और दही चुराने पर कीड़े की योनि में जन्म लेता है। दूध की चोरी करने से बगुले की योनि मिलती है। तेल चुराने से वह तेल पीने वाला कीड़ा बनता है। मधु चुराने वाला मनुष्य डांस और पुआ चुराने वाला चींटी होता है। हाविष्य की चोरी करने वाला बिस्तुइया होता है। लोहा चुराने वाला पाप आत्मा कौवा होता है। चांदी का बर्तन चुराने से कबूतर होता है। सुवर्ण का पात्र चुराने से मनुष्य कीड़े की योनि में जन्म लेता है। रेशमी वस्त्र की चोरी करने पर चकवे की योनि मिलती है तथा रेशम का कीड़ा भी होना पड़ता है। हरण के रोए से बना हुआ वस्त्र, महीन वस्त्र, भेड़ और बकरी के रोए से बना हुआ वस्त्र तथा पाटंबर चुराने पर तोते की योनि मिलती है। रुई का बना हुआ वस्त्र चुराने से क्रौंच और अग्नि के अपहरण से बगुला अथवा गदहा होना पड़ता है। अंगराज और पत्तियां का साग चुराने वाला मोर होता है। लाल वस्त्र की चोरी करने वाला चकवे की योनि मिलती है। उत्तम सुगंध युक्त पदार्थों की चोरी करने पर छछूंदर और वस्त्र का अपहरण करने पर खरगोश की योनि में जाना पड़ता है। फल चुराने वाला नपुंसक और काष्ठ की चोरी करने वाला घुन होता है। फूल चुराने वाला दरिद्र और वाहन का अपहरण करने वाला पंगु होता है। साग चुराने वाला हारित और पानी की चोरी करने वाला पपीहा होता है। जो भूमि का अपहरण करता है वह अत्यंत भयंकर रौरव आदि नरकों में जाकर वहां से लौटने के बाद क्रमशः तृण, झाड़ी, लता, बेल, बांस आदि का वृक्ष होता है। फिर थोड़ा सा पाप शेष रह जाने पर वह मनुष्य के योनि में आता है। जो बैल के अंडकोश का छेदन करता है वह नपुंसक होता है और इसी रूप में 21 जन्म बीतने के पश्चात वह क्रमशः कृमि, कीट, पतंग, पक्षी, जलचर जीव तथा मृग होता है। इसके बाद बैल का शरीर धारण करने के बाद चांडाल और डोम आदि घृणित योनियों में जन्म लेता है। मनुष्य योनि में वह पंगु, अंधा, बहरा, कोढ़ी, राजयक्षमा से पीड़ित तथा मुख, नेत्र एवं गुदा के रोगों से ग्रसित रहता है। इतना ही नहीं, उसे मिर्गी का भी रोग होता है तथा वह शूद्र की योनि में भी जन्म लेता है। गाय और सोने की चोरी करने वालों की तो दुर्गति का भी यही क्रम है। गुरु को दक्षिणा न देकर उनकी विद्या का अपहरण करने वाले छात्र भी इसी गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य किसी दूसरे की स्त्री को लाकर दूसरों को देता है वह मूर्ख नरक की यातनाओं से छूटने पर नपुंसक होता है। जो मनुष्य अग्नि को प्रज्वलित किए बिना ही उसमें हवन करता है वह अजीर्णता के रोग से पीड़ित एवं मंदाग्नि की बीमारी से युक्त होता है। दूसरे की निंदा करने वाला, कृतज्ञता, दूसरों के गुप्त भेद को खोलना, निष्ठुरता दिखाना, निर्दय होना, पराई स्त्री का सेवन करना, दूसरे के धन को हड़प लेना, अपवित्र रहना, देवताओं की निंदा करना, सट्टापूर्वक मनुष्यों को ठगना, कंजूसी करना, मनुष्य के प्राण लेना और भी जितने निषिद्ध कर्म हैं उसमें निरंतर निवृत्त रहना, ये सब नरक भोग कर लौटे हुए मनुष्यों की पहचान है। ऐसा जानना चाहिए। जीवों पर दया करना, ऐसा जानना चाहिए कि जीवों पर दया करना, अच्छे वचन बोलना, पर लोग के लिए पुण्य कर्म करना, सत्य बोलना, संपूर्ण भूतों के लिए हितकर वचन कहना वेद स्वतः प्रमाण है। ऐसी दृष्टि रखने वाला, गुरु, देवता, रिद्धि, सिद्धि और महात्माओं का सत्कार करने वाला, साधु पुरुषों के संग में रहने वाला, अच्छे कर्मों का अभ्यास करने वाला, सबके प्रति मित्र भाव रखना तथा और भी जो उत्तम से उत्तम धर्म में से संबंध रखने वाला कार्य है वे सब स्वर्ग से लौटे हुए पुण्य आत्मा पुरुषों की पहचान है। ऐसा विद्वान पुरुषों को समझना चाहिए।
राजन, आप अपने अपने कर्मों का फल भोगने वाला पुण्यात्मा और पापियों से संबंध रखने वाले, ये सब बातें मैंने आपको संक्षेप में बताई हैं। अच्छा, अब आप आइए अन्यत्र चलें। इस समय यहाँ सब कुछ आपने देख लिया है। इस प्रकार यमदूत राजा विपक्षित से कहते हैं। अब सुमति अपने पिता से कहते हैं, पिताजी। तदंतर राजा विपक्षित यमदूत को आगे करके वहाँ से जाने को उद्यत हुए। यह देखकर यातना में पड़े हुए सभी मनुष्यों ने चिल्लाकर कहा, महाराज, आप हम पर कृपा कीजिए। 2 घड़ी और ठहर जाइए। आपके शरीर को छूकर बहने वाली वायु हमारे चित्त को आनंद प्रदान करती है और समस्त शरीर में जो संताप, वेदना और बाधाएं हैं उसका नाश करती हैं। अतः नरश्रेष्ठ, आप हम पर अवश्य कृपा कीजिए। उनकी यह बात सुनकर राजा ने यमदूत से पूछा, मेरे रहने से इन्हें आनंद क्यों प्राप्त होता है? मैंने मर्त्यलोक में रहकर कौन सा महान पुण्य कर्म किया है जिससे इन लोगों पर आनंददायिनी वायु की वृष्टि हो रही है? इस बात को बताओ। यमदूत ने कहा, राजन, आपका यह शरीर पितरों, देवताओं, अतिथियों और भृत्यजनों से बचे हुए अन्न के सेवन से पुष्ट हुआ है तथा आपका मन भी इन्हीं से सेवा में संलग्न रहा है। इसलिए आपका शरीर को छूकर बहने वाली आनंददायिनी वायु जो है जान पड़ती है और इसके लगने से इन पापियों को नरक की यातना कष्ट नहीं पहुंचाती। आपने अश्वमेघ आदि यज्ञों का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया है, अतः आपके दर्शन से यमलोक के यंत्र, शस्त्र, अग्नि और कौवे आदि पक्षी जो पीड़न, छेदन और जलन आदि महान दुख के कारण हैं, कोमल हो गए हैं। आपके तेज से इनका क्रूर स्वभाव दब गया है। राजा बोले, भद्रमुख, मेरा तो ऐसा विचार है कि पीड़ित प्राणियों को दुख से मुक्त करके उन्हें शांति प्रदान करने से जो सुख मिलता है वह मनुष्य को स्वर्गलोक अथवा ब्रह्मलोक में भी नहीं प्राप्त होता। यदि मेरे समीप रहने से इन दुखी जीवों को नरक यातना कष्ट नहीं पहुंचाती है तो मैं सूखे काठ की तरह यहाँ अचल होकर यहीं रहूँगा। तब यमदूत कहते हैं, राजन, आइए अब यहाँ से चले। आप पापियों की इन यातनाओं को यहीं छोड़कर अपने पुण्य से प्राप्त किए हुए दिव्य भोगों का उपभोग कीजिए। तब राजा ने कहा, जब तक ये लोग अत्यंत दुखी रहेंगे तब तक तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे निकट रहने से इन नरकवासियों को सुख मिलता है। जो शरण में आने की इच्छा रखने वाले आतुर एवं पीड़ित मनुष्य पर भले ही शत्रु पक्ष का ही क्यों ना हो, कृपा नहीं करता, उस पुरुष के जीवन को धिक्कार है। जिसका मन संकट में पड़े हुए प्राणियों की रक्षा करने में नहीं लगता, उसके यज्ञ, दान और तप इहलोक और परलोक में भी कल्याण के साधन नहीं होते। जिसका हृदय बालक, वृद्ध तथा आतुर प्राणियों के प्रति कठोरता धारण करता है, मैं उसे मनुष्य नहीं मानता, वह तो निरा राक्षस है। माना इनके निकट रहने से अग्निजनित संताप का कष्ट सहना पड़ता है, नरक की भयंकर दुर्गंध का भोग करना पड़ता है, भूख प्यास का महान दुख जो मूर्छित कर देने वाला है उसे भोगना पड़ता है। तथापि इन दुखियों की रक्षा करने में जो सुख है उसे मैं स्वर्गीय सुख से भी बढ़कर मानता हूँ। यदि अकेले मेरे दुखी होने से बहुत से आर्त मनुष्यों को सुख प्राप्त होता है तो मुझे कौन सा सुख नहीं मिला है। इसलिए दूत, अब तुम शीघ्र लौट जाओ, मैं यहीं रहूँगा। यमदूत ने कहा, महाराज, ये धर्मराज और इंद्र आपको लेने आए हैं, यहाँ से आपको अवश्य जाना चाहिए, अतः चलिए। तब धर्मराज आ जाते हैं और धर्मराज उनसे विनती करते हैं, बोलते, हे राजन, तुमने मेरी भली भांति उपासना की है, अतः मैं तुम्हें स्वर्गलोक को ले चलता हूँ। इस विमान पर चढ़ो और विलम्ब ना करो। तब राजा कहते हैं, हे धर्मराज, आपको मेरा प्रणाम है। यहाँ नरक में हजारों मनुष्य कष्ट भोग रहे हैं और मुझे लक्ष्य करके आर्तभाव से त्राही त्राही पुकार रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। देवराज इंद्र और धर्म, यदि आप दोनों जानते हैं हो कि मेरा पुण्य कितना है तो उसे बताने की कृपा करें। धर्मराज बोले, महाराज, जिस प्रकार समुद्र के जल बिंदु, आकाश के तारे, वर्षा की धाराएं, गंगा की बालुका के कण तथा जल की बूंदें आदि असंख्य हैं, उसी प्रकार तुम्हारे पुण्य की भी कोई नियत संख्या नहीं हो सकती। आज यहाँ इन नरक में पड़े हुए जीवों पर कृपा करने से तुम्हारा पुण्य लाखों गुना बढ़ गया है। नृपश्रेष्ठ, अपने इस पुण्य का फल भोगने के लिए अब देवलोक में चलो
और ये पापी जीव भी नरक में रहकर अपने कर्मों को फल भोगेंगे। राजा ने कहा, देवराज, यदि मेरे समीप में आने पर भी इन दुखी जीवों का कोई ऊंचा पद नहीं प्राप्त हुआ तो मनुष्य मेरे संपर्क में रहने की अभिलाषा क्यों करेंगे? अतः मेरा जो कुछ भी पुण्य है उसके द्वारा ये यातना में पड़े हुए पापी जीव नरक से छुटकारा पा जाएं। इंद्र बोले, राजन, इस उदारता के कारण तुमने और भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया है। देखो, ये पापी जीव भी नरक से मुक्त हो गए हैं। तब सुमति कहते हैं, हे पिताजी, तदंतर राजा विपक्षित के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। स्वयं भगवान विष्णु ने विमान में बैठाकर दिव्य धाम ले गए। उस समय मैं तथा और भी जितने पापी जीव थे वे सब नरक यातना से छूटकर अपने अपने कर्म के फल के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में चले गए। हे द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने इन नरकों का वर्णन किया है। साथ ही पूर्व काल में मैंने जो जैसा अनुभव किया था उसके अनुसार जिस जिस पाप के कारण मनुष्य जिस जिस योनि में जाता है वह सब भी बता दिया। अब पिता बोलते हैं कि बेटा, तुमने अत्यंत हे संसार के व्यवस्थित स्वरूप का वर्णन किया है, जो घटी यंत्र की भांति निरंतर आवागमनशील और प्रवाह रूप से अविनाशी है। इस प्रकार मैंने इसके स्वरूप को भली भांति समझ लिया है। ऐसी स्थिति में अब मुझे क्या करना चाहिए, यह बताओ। पुत्र बोले, पुत्र सुमति ने कहा, पिताजी, यदि आप शंका छोड़कर मेरे वचनों में पूर्ण श्रद्धा रखते हैं तो मेरी यह राय है कि आप गृहस्थ आश्रम का त्याग करके वानप्रस्थ के नियमों का पालन करें और अपनी वानप्रस्थ आश्रम के कर्तव्य का भली भांति निर्वाह करते हुए अपनी आत्म बुद्धि और आत्मा में लगाकर द्वंद्व रहित एवं परिग्रह शून्य हो जाइए। एकांत में रहते हुए अपने मन को वश में कीजिए और आलस्य छोड़कर भिक्षु अर्थात सन्यासी का जीवन व्यतीत कीजिए। संन्यास श्रम में योग परायण होकर ब्रह्म विषयों के संपर्क में अलग हो जाइए। इससे आपको उस योग की प्राप्ति होगी जो दुख संयोग को दूर करने की औषधि, मोक्ष का साधन, तुलना रहित, अनिवर्चनीय एवं असंग है और जिसका संयोग प्राप्त होने पर आपको फिर संसारी जीवों के संपर्क में नहीं आना पड़ेगा। तब पिता कहते हैं, हे पुत्र, अब तो मुझे मोक्ष के साधनभूत उस उत्तम योग का उपदेश दो जिससे मैं फिर संसारी जीवों के संपर्क में आकर ऐसा दुख ना उठाऊं। यद्यपि आत्मा स्वभावतः सब प्रकार के योग से रहित है, तो भी जिस योग में आसक्त होने पर मेरी आत्मा का सांसारिक बंधनों से योग ना हो, उसी योग को इस समय मुझे बताओ। संसार रूपी सूर्य के प्रचंड ताप की पीड़ा से मेरे शरीर और मन दोनों सूख रहे हैं। तुम ब्रह्म ज्ञान रूपी जल की शीतलता से युक्त अपने वचन रूपी सलील से इन्हें सींच दो। मुझे अविद्या रूपी काले नाग ने डस लिया है, मैं उसके विष से पीड़ित होकर मर रहा हूँ। तुम अपने वचनामृत से मुझे पुनः जीवित कर दो। मैं स्त्री पुरुष, घर द्वार, खेत बाड़ी, ममता रूपी बेड़ी में जकड़ा जाकर कष्ट पा रहा हूँ। मुझे तुमसे मुक्त होने का मार्ग दिखाओ। तब पुत्र ने कहा, पिताजी, मैं आपको एक कथा बताता हूँ। आपके इस प्रश्नों के उत्तर आपको उसी में ही प्राप्त होंगे। पूर्व काल की बात है। परम बुद्धिमान दत्तात्रेय जी ने राजा अलर्क को उनके पूछने पर जिस योग का भली भांति विस्तार पूर्वक उपदेश दिया है वही मैं आपको बता रहा हूँ। पिताजी बोले, दत्तात्रेय जी किसके पुत्र थे? उन्होंने किस प्रकार का उपदेश किया था? और महाभाग अलर्क कौन थे जिन्होंने योग के विषय में प्रश्न किया था? पुत्र ने कहा, प्रतिष्ठानपुर में एक कौशिक नामक ब्राह्मण था। वह पूर्व जन्म में किए हुए पापों के कारण कोढ़ के रोग से व्याकुल रहने लगा। ऐसे घृणित रोग से युक्त होने पर भी उसे उसकी पत्नी देवता की भांति पूजती थी। वह अपने पति के पैरों में तेल मलती, उसका शरीर दबाती, अपने हाथों से उसे नहलाती, कपड़े पहनाती और भोजन कराती थी। इतना ही नहीं, उसके थूक, मल मूत्र और रक्त भी वह स्वयं ही धोकर साफ करती थी।
एकांत में भी पति की सेवा करती और उससे मीठी वाणी से प्रसन्न रखती थी। इस प्रकार अत्यंत विनीत भाव से वह सदा अपने स्वामी की पूजा किया करती थी। इतने पर भी अत्यंत विनीत भाव से वह सदा अपने स्वामी की पूजा किया करती तो भी अधिक क्रोधी स्वभाव होने के कारण वह निष्ठुर प्राय अपनी पत्नी को हमेशा फटकारता ही रहता था। इतने पर भी वह उसके पैरों में पड़ी रहती और उससे देवता के समान समझती थी। यद्यपि उसका शरीर अत्यंत घृणा के योग्य था तो भी वह साध्वी उसे सबसे श्रेष्ठ मानती थी। कौशिक से चला फिरा नहीं जाता था तो भी एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि धर्मज्ञ, तो उस दिन मैंने घर पर बैठे बैठे ही सड़क पर जिस वेश्या को जाते देखा था उसके घर में आज मुझे ले चलो, मुझे उससे मिला दो। वही मेरे हृदय में बसी हुई है। जब से मैंने उसे देखा है तब से वह मेरे मन से दूर नहीं होती। यदि वो आज मेरा आलिंगन नहीं करेगी तो कल तुम मुझे मरा हुआ देखोगी। मनुष्य के लिए कामदेव प्राय टेढ़ा होता है। उस वेश्या को बहुत लोग चाहते हैं और मुझ में उसके पास तक जाने की शक्ति नहीं है, इसलिए आज मुझे बड़ा संकट प्रतीत हो रहा है। अपने कामातुर स्वामी का यह वचन सुनकर उत्तम कुल में उत्पन्न हुई इस परम सौभाग्यशालिनी पतिव्रता पत्नी ने अपने कमर कस ली और अधिक शुल्क लेकर पति को कंधे पर चढ़ा लिया। फिर धीरे धीरे वेश्या के घर की ओर प्रस्थान किया। रात्रि का समय था, आकाश मेघों से घिरा हुआ था, इसलिए पूर्ण रूप से अंधकार छाया हुआ था। केवल बिजली के चमकने से मार्ग दिखाई दे रहा था। ऐसी बेला में वह ब्राह्मणी अपने पति का अभिष्ट साधन करने के लिए राजमार्ग से जा रही थी। मार्ग में शूली थी जिसके ऊपर चोर न होते हुए भी चोर के संदेह से मांडव नामक ब्राह्मण को चढ़ा दिया गया था। वे दुख से आतुर हो रहे थे। कौशिक पत्नी के कंधे पर बैठा था। उस अंधकार में देख न सकने के कारण उसने अपने पैरों से छूकर सूली को हिला दिया। इससे कुपित होकर मांडव ने कहा, जिसने पैर से हिलाकर मुझे इस कष्ट की दशा में पहुंचा दिया है और मुझे अत्यंत दुखी कर दिया है, वह पापात्मा नराधम सूर्योदय होने पर विवश हो निसंदेह अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। सूर्य का दर्शन होते ही उसका विनाश हो जाएगा। इस अत्यंत दारुण शाप को सुनकर उसकी पत्नी व्यथित हो उठी और अब सूर्य का उदय ही नहीं होगा, ऐसा कहकर तो वह आगे बढ़ गई। तदंतर सूर्य उदय न होने के कारण बराबर रात ही रहने लगी। कितने ही दिनों के बराबर समय रात भर में ही बीत गया। इससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। वे सोचने लगे, स्वाध्याय स्वधा श्राद्ध यज्ञ से रहित होकर यह सारा जगत नष्ट हुए बिना कैसे रह सकता है। दिन रात की व्यवस्था हुए बिना मास और ऋतु का भी लोप हो जाएगा। उनके लोप होने से दक्षिणायन और उत्तरायण का भी ज्ञान नहीं होगा। अयन का भी ज्ञान हुए बिना वर्ष कैसे हो सकेगा और वर्षों के बिना काल का ज्ञान होना असंभव है। पतिव्रता के वचन से सूर्य का उदय ही नहीं होता। उसके बिना स्नान दान आदि क्रियाएं बंद हो गई। अग्निहोत्र और यज्ञ का भाव भी दृष्टिगोचर होने लगा है। अब होम के बिना हम लोगों की तृप्ति नहीं होती। जब मनुष्य यज्ञ का यथोचित भाग देकर हमें तृप्त करते हैं तब हम खेती का उपज के लिए वर्षा करके मनुष्यों पर अनुग्रह करते हैं। नया अन्न पैदा होने पर मनुष्य फिर हमारे लिए यज्ञ करते हैं और हम लोग यज्ञादि द्वारा पूजित होने पर उन्हें मनोवांछित भोग प्रदान करते हैं। हम नीचे की ओर वर्षा करते हैं और मनुष्य ऊपर की ओर। हम जल की वर्षा से मनुष्य को और मनुष्य भविष्य की वर्षा से हम लोगों को तृप्त करते हैं। जो दुरात्मा लोभवश हमारा यज्ञ भाग स्वयं खा लेते हैं, उन अपकारी पापियों के नाश के लिए हम जल सूर्य अग्नि वायु तथा पृथ्वी को भी दूषित कर देते हैं। उन दूषित वस्तुओं का उपभोग करने से उन कुकर्मियों की मृत्यु के लिए भयंकर महामारी आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जो हमें तृप्त करके शेष अन्न अपने उपभोग में लाते हैं, उन महात्माओं को हम पुण्य लोक प्रदान करते हैं। किंतु इस समय प्रभात काल हुए बिना इन मनुष्यों के लिए वह सब पुण्य कर्म असंभव हो रहा है। अब दिन की सृष्टि कैसे हो। इस प्रकार सब देवताओं आपस में बात करने लगे। यज्ञों के विनाश की आशंका से वह एकत्रित हुए
हुए और देवताओं के वचन सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा, पतिव्रता महात्म्य से यह समय सूर्य का उदय नहीं हो रहा है और सूर्योदय न होने के कारण मनुष्यों तथा तुम देवताओं की भी हानि हो रही। अतः तुम लोग महर्षि अत्रि की पत्नी पतिव्रता पत्नी तपस्विनी अनुसुईया के पास जाइए और सूर्योदय की कामना से उन्हें प्रसन्न करो। तब देवताओं ने जाकर अनुसुईया जी को प्रसन्न किया। वे बोली, तुम क्या चाहते हो, बतलाओ। देवताओं ने याचना की और कहा, हमें पूर्ववत दिन होने लगे। देवताओं, अनुसुईया ने कहा, देवताओं, पतिव्रता का महत्व किसी प्रकार से कम नहीं हो सकता, इसलिए मैं उस साध्वी को मनाकर दिन की सृष्टि करूंगी। मुझे ऐसा उपाय करना होगा जिससे फिर पहले की ही भांति दिन रात की व्यवस्था चलती रहे और उस पतिव्रता के पति का भी नाश न हो। तब सुमति ने कहा कि देवताओं से यूँ कहकर अनुसुईया देवी उन ब्राह्मणी के घर गई और उसके कुशल पूछने पर उन्होंने अपने स्वामी की तथा अपने धर्म की कुशल बताई। अनुसुईया बोली, कल्याणी, तुम अपने स्वामी के मुख का दर्शन करके प्रसन्न तो रहती हो ना? पति को संपूर्ण देवताओं से बड़ा मानती हो ना? पति की सेवा से ही मुझे महान फल की प्राप्ति हुई है तथा संपूर्ण कामनाओं एवं फलों की प्राप्ति के साथ ही मेरे सारे विघ्न भी दूर हुए हैं। साधु मनुष्य को 5 ऋण सदा ही चुकाने चाहिए। अपने वर्ण धर्म के अनुसार धन का संग्रह करना आवश्यक है। उसके प्राप्त होने पर शास्त्र विधि के अनुसार उसका सत्पात्र को दान करना चाहिए। सत्य, सरलता, तपस्या, दान और दया से सदा युक्त रहना चाहिए। राग द्वेष का परित्याग करके शास्त्रोक्त कर्मों का अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य अपने वर्ण के लिए विहित उत्तम लोक को प्राप्त होता है। पतिव्रते इस प्रकार महान क्लेश उठाने पर पुरुषों को प्रजापत्य आदि लोकों की प्राप्ति होती है, परंतु स्त्रियां केवल पति की सेवा करने मात्र से पुरुषों के दुख सहकर उपार्जित किए हुए पुण्य का आधा भाग प्राप्त कर लेती है। स्त्रियों के लिए अलग यज्ञ, श्राद्ध या उपवास का विधान नहीं है। वे पति की सेवा मात्र से ही उन अभिष्ट लोकों को प्राप्त कर लेती है। अतः महाभागे, तुम्हें सदा पति की सेवा में अपना मन लगाना चाहिए, क्योंकि स्त्री के लिए पति ही परम गति है। पति जो देवताओं, पितरों तथा अतिथियों की सत्कार पूर्वक पूजा करता है, उसके भी पुण्य का आधा भाग स्त्री अनन्य चित्त से सेवापति की सेवा से करने मात्र से प्राप्त कर लेती है। अनुसुईया का वचन सुनकर पतिव्रता ब्राह्मणी ने बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया और इस प्रकार कहने लगी, सबका कल्याण करने वाली देवी, स्वयं आप यहाँ पधार कर पति की सेवा में मेरी पुनः श्रद्धा बढ़ गई है। इससे मैं धन्य हो गई हूँ। यह आपका मुझ पर बहुत अनुग्रह है। इसी से देवताओं ने भी आज मुझ पर कृपा दृष्टि की है। मैं जानती हूँ कि स्त्रियों के लिए पति के समान दूसरा कोई गति नहीं है। पति में किया हुआ प्रेम इहलोक और परलोक में भी उपकार करने वाला होता है। यशस्विनी पति के प्रसाद से ही नारी इस लोक और परलोक में भी सुख पाती है, क्योंकि पति ही नारी का देवता है। महाभागे, आज आप मेरे घर पर पधारी हैं। मुझसे अथवा मेरे इन पति देव से आपके जो भी कार्य हो उसे बताने की कृपा करें। तब अनुसुईया देवी बोलती हैं, हे देवी, तुम्हारे वचन से दिन रात की व्यवस्था का लोप हो गया है, जिसके कारण शुभ कर्मों का अनुष्ठान बंद हो गया है। इसलिए इंद्र आदि देवता मेरे पास दुखी होकर आए हैं और प्रार्थना करते हैं कि दिन रात की व्यवस्था पहले की तरह अखंड चलती रहे। मैं इसके लिए तुम्हारे पास आई हूँ। मेरी यह बात सुनो। दिन रात न होने से समस्त यज्ञ कर्मों का अभाव हो गया है और यज्ञों के अभाव से देवताओं की पुष्टि नहीं होती। अतः तपस्विनी दिन के नाश से समस्त शुभ कर्मों का नाश हो जाएगा और उनके नाश से वृष्टि में बाधा पड़ने के कारण इस संसार का ही नाश हो जाएगा। अतः यदि तुम इस जगत को विनाश से बचाना चाहती हो तो संपूर्ण लोकों पर दया करो, जिससे पहले की भांति सूर्योदय हो जाए। तब ब्राह्मणी ने कहा, हे महाभागे, मांडव्य ऋषि ने अत्यंत क्रोधे में भरकर मेरे स्वामी को, मेरे ईश्वर को श्राप दे दिया है कि सूर्य होते ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। तब अनुसुईया बोली, कल्याणी, तुम्हें यदि तुम्हारी इच्छा हो तो और तुम कहो तो मैं तुम्हारे पति को पूर्ववत शरीर एवं नई स्वस्थ अवस्था
अस्वस्थावस्था का कर दूंगी। सुंदरी, मुझे पतिव्रता स्त्रियों के महात्म्य का सर्वथा आदर करना है, इसलिए तुम्हें मानती हूँ। पुत्र सुमिति कहते हैं, ब्राह्मणी के तथास्तु कहकर स्वीकार करने पर तपस्विनी अनुसुईया अर्घ्य हाथ में लेकर सूर्योदय का आह्वान किया। उस समय तक 10 दिनों के बराबर रात बीत चुकी थी। तदंतर भगवान सूर्य खिले हुए कमल के समान अरुण आकृति धारण किए हुए अपने महान मंडल के साथ गिरिराज उदयांचल पर आरूढ़ हुए। सूर्योदय के प्रकट होते ही ब्राह्मणी का पति प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु उसकी पत्नी ने गिरते समय उसे पकड़ लिया। अनुसुईया बोली, हे भद्रे, तुम विषाद न करना। पति की सेवा से जो तपोबल मुझे प्राप्त हुआ है उसे तुम अभी देखो। विलंब की क्या आवश्यकता है? मैंने जो रूप, शील, बुद्धि एवं मधुर भाषण आदि सद्गुणों में अपने पति के समान दूसरे किसी पुरुष को कभी नहीं देखा, उस सत्य के प्रभाव से यह ब्राह्मण रोग से मुक्त होकर फिर से तरुण हो जाए और अपनी स्त्री के साथ 100 वर्षों तक जीवित रहे। यदि मैं अपने स्वामी के समान और किसी देवता को नहीं समझती तो उस सत्य के प्रभाव से यह ब्राह्मण रोग मुक्त होकर पुनः जीवित हो जाए। यदि मन, वाणी एवं क्रिया द्वारा मेरा सारा उद्योग प्रतिदिन स्वामी की सेवा के ही लिए होता है तो यह ब्राह्मण जीवित हो जाए। पुत्र कहता है, पिताजी, अनुसुईया देवी इतना कहते ही वह ब्राह्मण अपनी प्रभा से उस भवन को प्रकाशमान करता हुआ रोग मुक्त होकर तरुण शरीर के साथ जीवित हो उठा, मानो जरावस्था से रहित देवता हो। तदंतर दुदुम्भी आदि देवताओं के बाजों की आवाज़ के साथ वहाँ फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं को बड़ा आनंद मिला। वे अनुसुईया देवी से कहने लगे कि हे माता, आपने देवताओं पर बहुत बड़ा का उपकार किया है। हे तपस्विनी, इससे प्रसन्न होकर देवता आपको वर देना चाहते, आप कोई वर मांगे। तब अनुसुईया ने कहा, यदि ब्रह्मा आदि देवता मुझ पर प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं, यदि आप लोगों ने मुझ पर वर देने योग्य समझा है तो मेरी यही इच्छा है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हों तथा अपने स्वामी के साथ मैं उस योग्य को प्राप्त करूं जो समस्त क्लेशों से मुक्ति देने वाला है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं ने एवमस्तु कहा और तपस्विनी अनुसुईया का सम्मान करके वे सब के सब अपने अपने धाम को चले गए। इस प्रकार उस ब्राह्मण की कहानी को विस्तार रूप में सुमति अपने पिता को बताते हैं। आगे मैं दत्तात्रेय जी के जन्म और उनके प्रभाव की कथा का वर्णन करूंगी। आशा है आपको मेरी यह कथा पसंद आ रही होगी। उसके लिए धन्यवाद।